Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 9, differential equations of first order. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 9.9. Bismillahirrahmanirrahim. Question 11. E की पावर p minus p plus xy minus x minus 1 equal to 0. इसको 1 कह दें. Investigate each of the following for singular solution by finding the p discriminant. अब सिंपल आपने सिंगुलर सोल्यूशन निकालना, नॉट जनरल सोल्यूशन, और बाय फाइंडिंग p डिस्क्रिमिनेंट. देखें अगर तो होगा ना क्वाड्रेटिक इन p, तो भैया हम उस वहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, b स्क्वायर मनफी 4ac इक्वल टू 0. अगर क्वाड्रेटिक इन p नहीं है तो वी हैव पार्शियल वाला मेथड. तो डिफरेंशिएट 1 पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू p. भाई आपने 1 को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू p डिफरेंशिएट करना है. तो वी हैव e की पावर p माइनस 1 इक्वल टू 0. यहाँ पे p वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट. तो e की पावर p इज इक्वल टू 1. भाई दोनों तो लॉग लेंगे, लॉग e की पावर p इज इक्वल लॉग 1. लॉग 1 0 का, तो ये जो पावर होती है ये एज ए कोफिशिएंट मान जाएगा. और लॉग e किसके बराबर था भाई जन 1 के जी. लॉग e किसके बराबर था 1 के जी. देखें हमने डिफरेंशिएट किया पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू p बिकॉज इट इज़ नॉट इन क्वाड्रेटिक इन p. भाई डिफरेंशिएट 1 पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू p एंड वी हैव e की पावर p माइनस 1 इक्वल टू 0. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी. तो वी एट p इज इक्वल टू 0. अब पुट p इज इक्वल टू 0 इन 1. भाई 1 में पुट करें तो वी हैव एक्स वाई मनफी x इक्वल टू 0, x कॉमन, y माइनस 1 इज द p डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 1 जी. भैया ये p डिस्क्रिमिनेंट किसका 1 है. नो x इज इक्वल टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 1. भाई ये x इज 2 है ना, एक x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है जी. एक भैया y माइनस 1, ये भैया सेटिस्फाई नहीं करती, ये हमने खुद अलग करना है जी. लिहाजा ये सोल्यूशन ही होगा y माइनस 1 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई 1 एंड इट इज़ द सिंगुलर सोल्यूशन. देखें जो सेटिस्फाई करेगा वो सिंगुलर होगा जी, वो सोल्यूशन कराएगा. और सोल्यूशन को आपने क्या बोलना है, सिंगुलर सोल्यूशन. देखें जो भी वैल्यूज निकलें अगर वो गिवन को सेटिस्फाई कर दें तो वो सोल्यूशन होगा, और सोल्यूशन को आप क्या बोलेंगे, सिंगुलर सोल्यूशन. और जो सेटिस्फाई ना करे तो वो सोल्यूशन ही नहीं होगा. अगर सोल्यूशन नहीं है तो वो सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होगा. देखें आपने p की वैल्यू 0 निकली, इसको 1 में दर्ज करें. वी हैव आफ्टर कैंसिलेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, वी हैव x इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0. ये डज नॉट सेटिस्फाई, x इज इक्वल टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई 1. So it is not solution and singular solution, not singular solution. Y minus 1 equal to 0 satisfy 1 and it is a solution. So this solution is called singular solution. We have question number 12, 4x into x minus 1 into x manfi 2 into p square manfi 3 x square manfi 6x plus 2 whole square equal to 0. इसको 1 कह दें. अब भाई क्वाड्रेटिक इन p है तो इसका p डिस्क्रिमिनेंट का होगा b स्क्वायर मनफी 4ac इक्वल टू 0. भाई पी स्क्वायर के साथ ये होता है, पी के साथ बी होता है, और विद और पी का होगा सी. तो वी हैव 16x x माइनस 1 x मनफी 2 एंड माइनस 3 इंटू क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 एंड होल स्क्वायर. अब भाई जनता देखेगा यहाँ पे x0 x1 x2 और यहाँ से निकलेगा x इक्वल 1 प्लस माइनस 1 बाय रूट 3. भाई x की ये 5 वैल्यूज निकली जी, एक 0 1 और 2, और एक निकला 1 प्लस माइनस 1 बाय रूट. यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करें ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2 एडिंग. तो वी हैव नो वैल्यू x इज इक्वल 0 एंड 1 एंड 2 सेटिस्फाई 1. भाई ये 1 को क्या करते हैं व्हेन इट इज इन दी फॉर्म. भाई देखो आप उसको ना dy बाई dx को dx ओवर dy में रख लो. भाई आप उसको भेज देना उधर तो dx ओवर, क्योंकि dx ओवर dy यहाँ से निकलेगा भाई, dx ओवर dy निकलेगा ना. तो भाई इधर देखेगा, so x is equal to 0, 1 and 2 are the singular solution of 1. The value of x is equal to 1 plus minus 1 by root 3 by does not satisfy 1. ये 1 को सेटिस्फाई नहीं करती, so this is not a singular solution. देखें भाई हमारे पास है x की वैल्यू, यहाँ से हमें dx ओवर dy निकलेगा. भाई क्या निकलेगा dx ओवर dy. तो पहले रकम को आप dy बाई dx को dx ओवर dy में बना लो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. जब dx ओवर dy बन जाए तो फिर वैल्यूज पुट करो और ये सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि dx ओवर dy करोगे ये 0 जगह ये सारा 0, जब x 0 रखोगे सारा 0, जब 1 रखोगे ये 0, जब इसको 1 को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा, ये सारा 0.
जब 2 रखोगे ये 0 और यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो वो भी 0। तो लिहाजा ये 3 वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, लिहाजा ये क्या कराएंगे सिंगुलर सोल्यूशन। ये भैया सेटिस्फाई नहीं करती, अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो भैया इसका मतलब ये सिंगुलर ये सोल्यूशन नहीं होगा, लिहाजा दिस इज नॉट ए सिंगुलर सोल्यूशन। तो आप तो देखें ना भाई क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्वाड्रेटिक इन पी थी, यहाँ पे आपने वो पी डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला इस्तेमाल ही नहीं किया थी। यहाँ पे भजन आपने पी डिस्क्रिमिनेंट वाला वो पार्शियल विद रिस्पेक्ट वाला मामले नहीं किया। क्यों? क्वाड्रेटिक इन पी है तो आपने 20 कर -4 4 इक्वल टू 0 रखा भाई, 20 कर -4 4 इक्वल टू 0 रखा, वैल्यूज पुट की, वी गेट एक्स की ये 5 वैल्यू निकलेगी 0 1 2 एंड 1 + -1 बाय √c। भैया ये सेटिस्फाई करती हैं। जब उसको हम रकम को इस शक्ल में लिख देंगे ना, देखें इधर डी वाई बाई एक्स था, जब इधर लेके आएंगे तो भैया डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर होगा। नाउ इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करती हैं, लिहाजा ये तीनों वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं। ये सिंगुलर सोल्यूशन कराएंगे और ये भैया सेटिस्फाई नहीं करती थी, तो भैया ये सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होगा जी। क्वेश्चन 13 वी हैव P4 - 2P² + 1 - y4 इक्वल टू 0। भाई डिफ्रेंशिएट 1 करें पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू पी जी। भाई डिफ्रेंशिएट 1 करें पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू पी, वी गेट 4p³ - 4p इज इक्वल टू 0। भाई ये 4p³ - 4p इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू 0 निकलेगी और p की वैल्यू +-1 निकलेगी। अब जब देखिएगा भाई p की वैल्यू 0 और p की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन 1 वी गेट, देखें जब 0 रखोगे तो भैया वी गेट 1 - x4 इज इक्वल टू 0, तो 1 - y4 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू +-1 और यहाँ से y4 इज इक्वल टू 0, तो भैया y की वैल्यू 0, दिस y इज इक्वल प्लस सेटिस्फाई 1, सो देयर आर सिंगुलर सोल्यूशन, ठीक है जी। सो दीज आर दी सिंगुलर, भैया जो सेटिस्फाई करता है y इज इक्वल +1 ये सेटिस्फाई करेगा, लिहाजा ये क्या होगा सिंगुलर सोल्यूशन होगा। बट y इज इक्वल टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई 1, ये उसको सेटिस्फाई नहीं करती, सो इट इज़ नॉट अ सिंगुलर सोल्यूशन। बट देखें यहाँ पे आपके पास है ना क्वाड्रेटिक इन पी नहीं है जी, तो भैया P4 है तो आपने इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू पी। भाई डिफरेंशिएट पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू पी का मतलब सिर्फ पी वेरिएबल, बाकी सारा जान कॉन्स्टेंट है। तो भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट p इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू +-1। अब भैया पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ p इन 1, इसको 1 में पुट कर दीजिए, तो भाई आप ये p इज इक्वल टू 0 और भैया p इज इक्वल टू +-1 होते हैं, वी गेट y इज इक्वल +-1 एंड y इज इक्वल टू 0। अब भैया ये जो है ना सेटिस्फाई करती है 1 को, सो दीज आर दी सिंगुलर सोल्यूशन, और ये सेटिस्फाई नहीं करती तो दिस इज नॉट ए सिंगुलर सोल्यूशन, दिस इज नॉट ए सिंगुलर सोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 14 p³ - 4xyp + 8y² इज इक्वल टू 0, इसको 1 कह रहे हैं। अब क्या करें डिफरेंशिएट पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वी गेट, भाई डिफरेंशिएट पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू 3p² - 4xy इज इक्वल टू 0, तो भाई यहाँ से p² निकलेगा 4/3xy, तो आप इसको 1 में दर्ज कर दो। भाईजन कहाँ पर दर्ज कर दो जी? 1 में जी। फ्रॉम 1 आप 1 में से भैया देखो ना, यहाँ से p कॉमन निकाल लो, दोनों तो स्केयरिंग कर दो जी, ताकि p² की जहाँ पे यू पुट 4/3xy जी, तो 64y4 इज इक्वल टू p² 4xy - p² एंड होल स्केयरिंग यूज टू इन दिस वी गेट, भाई आप तो वी गेट 64y4 इज इक्वल टू 4/3xy इंटू क्या 4xy - 4/3xy एंड होल स्केयर। नो इसको भैया ज़रा सिंप्लीफाई करो जी, यहाँ से 4xy बाहर निकाल लो जी, तो भाई सिंप्लीफाई करोगे तो वी गेट सिंप्लीफिकेशन के बाद आप देखेंगे जो चीज़ कैंसिल होती है 64 कैंसिल, y³ कैंसिल एंड आफ्टर कैंसिलेशन आई गेट जी। तो भैया देखें हमारे पास आएगा y³ कॉमन 4x³ - 27y इक्वल टू 0, ज़्यादा यहाँ से y इज इक्वल टू 0 निकलेगा, और भाईजान जरा देखिएगा यहाँ से 4x³ - 27y इक्वल टू 0। अब भैया ये y इज इक्वल टू 0 निकला और ये हमारे पास निकला y इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई 1, सो इट इज सिंगुलर सोल्यूशन। नो वी चेक ये वाला लेंगे 4x³ - 27y इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई 1। फॉर दिस डिफ्रेंशिएट आपने चेक करना जी कि वेदर ये चेक करते हैं कि नहीं, आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, फॉर दिस वी डिफ्रेंशिएट इट टू गेट, आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो भैया वी गेट p की वैल्यू ये निकलेगी जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन 1 जी एंड यूजिंग 3, और भैया यूजिंग 3 भी आपने यूज़ करनी है जी, और भैया यूजिंग 3 का मतलब यह है कि यहाँ से 4x³ - 27y इज इक्वल टू 0,
तो भाई आपने पी की वैल्यू पुट की और वाई की वैल्यू पुट की। भाईजान इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वल टू 0 आ गया जी। भाईजान क्या आ गया जी, 0 आ गया आफ्टर कैंसलेशन। लिहाजा ये भी सिंगुलर सोल्यूशन होगा। भाई जो सेटिस्फाई करें भैया वो क्या होगा, सिंगुलर सोल्यूशन। 4x³ - 27y = 0 इज आल्सो सिंगुलर सोल्यूशन। तो भाईजान देखो ना, ये दो वैल्यूज निकली, ये भी सेटिस्फाई करता है 1 को और ये भी सेटिस्फाई करता है 1 को। जो सेटिस्फाई करेगा वो सिंगुलर सोल्यूशन होगा। अगर तो आप इजीली चेक कर सकते हैं, कर लें। बाज़ क्वेश्चन में वो देख के भी अंदाज़ा हो जाता है भाईजान, बाज़ क्वेश्चन में देख के भी अंदाज़ा हो जाता है। जैसे y = 0, ये हमें देख के भी अंदाज़ा हो जाता है y = 0, क्योंकि यहाँ से p की वैल्यू क्या निकलेगी, d/dx 0 निकलेगा, y भी 0, p भी 0। गिवन में पुट करेंगे तो भैया वो सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन इसको आपने चेक करके देखना भाई, इसको आपने क्या करना है, चेक करके देखना है जी। अभी आपकी सहूलत के लिए मैं बात करता हूँ जी। भाईजान देखिए y 0 था तो भैया वहाँ से d/dx p भी 0 निकलेगा, p भी 0, y भी 0, तो भैया ये सेटिस्फाई करती। लिहाजा ये हमें देख के अंदाज़ा हो जाता है जी। लेकिन दूसरा हमें देख के अंदाज़ा नहीं होता, वो हमें चेक करना पड़ेगा जी। लिहाजा जो सेटिस्फाई करेगा 1 को भैया वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर सोल्यूशन जी। जो सेटिस्फाई ना करे वो सिंगुलर सोल्यूशन नहीं कहलाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव 4p³ + 3xp - y = 0, इसको 1 कह देंगे। अब भाई जिनका करना है डिफ्रेंशिएट पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू p। भाई डिफ्रेंशिएट पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू v तो क्या होगा, 12p² + 3x = 0। तो यहाँ से p² क्या निकलेगा, -1/4 × x। इसको जरा 2 कह दो जी। अब भाई जन देखें, आपने p को गायब करना है जी। फ्रॉम फर्स्ट से आपकी p निकलेगा जी। भैया p क्या निकलेगा, फर्स्ट से p कॉमन निकाल लो ना भाई, वी गेट 4p² + 3x। अगेन स्क्वेयरिंग कर लो ताकि p² की जहाँ पे आई कैन पुट -1/4 × x। वी हैड y² p² 4p² + 3x एंड होल स्क्वायर। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ p² इन 2 जी। इसको 2 में पुट कर दो जी। भैया पुटिंग दी वैल्यू ऑफ p² फ्रॉम 2, ठीक है जी, इन 3 पे पुट कर दो जी। वी गेट p डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन। भैया हमारे पास क्या होगा, y² = -1/4 × x इंटू -x + 3x का होल स्क्वायर। तो भैया y² = -x³। भाई y² = -x³ ये हमारे पास आ गया जी। भाई y² = -x³ आ गया। इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। तो वी हैव x³ + y² = 0, इसको आप 4 कह दें। नोट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें तो 3x² + 2y d/dx = 0। तो यहाँ से p जो निकलेगा ना भैया वो -3x² / 2y। भाई p की वैल्यू को आप 1 में पुट करें जी। जहाँ जहाँ p होगा वी विल राइट -3x² / 2y जी। तो भाई हमारे पास ये रकम थी लेफ्ट हैंड 4p³ + 3xp - y। भाई p की जगह पे ये वैल्यू पुट की थी एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी टेक एलसीएम। अब भाईजान देखें, आपने y² किसके बराबर है, -x के, एक यूनिट में कन्वर्ट कर देना। y² की वैल्यू -x³ लगाएंगे तो भाईजान जरा देखें, फाइनली हमारे पास आंसर आएगा -10x6/y³ इज नॉट इक्वल टू 0। बाय दिस शोज दैट p डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन ये डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, सो इट इज़ नॉट ए सिंगुलर सोल्यूशन। भैया जो सेटिस्फाई करेगा तो सिंगुलर सोल्यूशन को लाएगा ना, जो सेटिस्फाई नहीं करता वो सोल्यूशन ही नहीं है, लिहाजा वो सिंगुलर सोल्यूशन भी नहीं होगा। हैंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ नो सिंगुलर सोल्यूशन, लिहाजा उसका भैया सिंगुलर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिहाजा भैया उसका सिंगुलर सोल्यूशन देखें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। जो आंसर निकलता है अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो वो सिंगुलर सोल्यूशन, अगर वो सेटिस्फाई ही नहीं करता तो भैया वो सोल्यूशन नहीं होगा। अगर सोल्यूशन नहीं है तो वो सिंगुलर सोल्यूशन भी नहीं होगा जी। तो यहाँ पे सूरत हाल वही है कि आपने जो वैल्यू निकली p की आपने 1 में पुट की, उसके बाद आपके पास y² की जगह पे आपने -x³ पुट किया, आपका आंसर असूली तौर पे 0 आना चाहिए, ये 0 नहीं है जी। लिहाजा दिस शोज दैट p डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, सो इट इज़ नॉट सिंगुलर सोल्यूशन। हैंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ नो सिंगुलर सोल्यूशन, भाई उसका सिंगुलर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा जी। Now we have question number 16. We have p³ -2x² p -4xy = 0, इसको 1 कह दें। भाई देखें, अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, p³ है तो डिफरेंशिएट करें पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू p, आएगा 3p² -2x² = 0। तो p² निकलेगा आपके पास 2/3x², तो p निकलेगा ±√2/3 × x। भाई पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ p इन 1 जी। भाई इस p की वैल्यू को आपने कहाँ पुट करना है, 1 में जी। We are putting this value of p in 1 जी, we get भाई जहाँ जहाँ p होगा
वी आप ये पुट करेंगे अंडर 2/3 इंटू एक्स। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ पी इन 1 वी गेट, तो भैया सो द पी डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन का बनेगा जी +-2/3 अंडर इंटू एक्स का क्यूब -2x² +-2/3 2/3 का अंडर इंटू एक्स -4xy = 0। भाई जन आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, वी हैव +-2 कॉमन, 2/3 अंडर कॉमन, आगे क्या होगा भाई 2/3x³ -2x³ इज इक्वल टू 4xy, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव। भाई जन इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो क्या होगा जी, ये 32/27 x6 इज इक्वल टू 64 x² y²। भाई जन क्रॉस मल्टीप्लाई करें एंड सिंप्लीफाई वी गेट x² इंटू 2x4 -27 y² इज इक्वल टू 0। यहाँ से x 0 निकलेगा, जब इसको 0 पुट करेंगे इसको भी 0 पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। भाई x इज इक्वल टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इट इज़ नॉट ए सिंगुलर सोल्यूशन। भाई ये सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है। भाई जो सेटिस्फाई करेगा वो सोल्यूशन कहलाएगा, और उस सोल्यूशन को आप क्या बोलोगे, सिंगुलर सोल्यूशन जी। आप इसको 1 में टच करो ना भाई, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब dx/dy 0, यानी कि आप पहले उसको रकम को dx/dy में कन्वर्ट करो, फिर x की जगह पे 0 dx/dy, तो भैया लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट। नाउ वी टेक 2x4 -27 y² इक्वल टू 0, यहाँ से y निकलेगा +-2/27 का स्क्वायर रूट इंटू एक्स स्क्वायर। अब आपने अपनी सोल्यूशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भैया ये dy/x इसको p बोलेंगे, ये आएगा 2x आ जाएगा। वी हैव दिस, पुटिंग दिस वैल्यू इन गिवन में, भाई गिवन हमारे पास क्या है p³ -2x²p -4xy। अब भाई जन हमारे पास p की वैल्यू अवेलेबल है, y की वैल्यू अवेलेबल है, आपने लगाई जी। भाई आपने y की वैल्यू लगाई तो वी हैव, भाई y हमारे पास ना +-2/127 का स्क्वायर रूट इंटू एक्स स्क्वायर। नो प्लीज़ इसका क्यूब खोलें जी, इसको भैया अंदर मल्टीप्लाई करें तो वी हैव, और यहाँ पे भैया 4xy की वैल्यू अगेन पुट कर देंगे। वी हैव +-2/27 इंटू एक्स का क्यूब -2x³ स्क्वायर +-2/2/27 इंटू एक्स -4x, आगे +-2/27 का जजर इंटू एक्स स्क्वायर। भाई जन आप जरा देखेंगे ये कॉमन निकाल लें और भैया ये 0 आ गया जी। भाई जन ये क्या आ गया जी, 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करता है। भाई जन ये क्या करेगा जी, सेटिस्फाई करता है। अगर ये सेटिस्फाई करता है, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो भैया फिर देखिएगा क्या होगा जी। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो वी हैव, आप जरा आगे चलें, ये सेटिस्फाई करेगा जी, तो सो ये 2x4 -27 y² इज इक्वल टू 0 इज द सिंगुलर सोल्यूशन। भैया जो सेटिस्फाई करेगा तो वो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर सोल्यूशन। भाई जो गिवन को सेटिस्फाई करे वो क्या कहलाएगा, आपका सिंगुलर सोल्यूशन जी। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या करना है भाई जन, अगर क्वाड्रेटिक इन p हो तो भैया उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो अगर क्वाड्रेटिक इन p ना हो तो भैया फिर डिफ्रेंशिएट करके आप p को गायब कर देंगे जी। भाई p को गायब कर देंगे और वो जो सोल्यूशन निकलेंगे अगर वो गिवन को सेटिस्फाई करें, जो वैल्यूज निकलेंगी अगर वो गिवन को सेटिस्फाई करें तो वो सिंगुलर सोल्यूशन जी, अगर वो सेटिस्फाई ना करे तो वो सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होगा जी।